मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद के मुंडकोपनिषद के तृतीय मुंडक के प्रथम खंड के पंचम मंत्र का विचार हम लोग कर चुके हैं। इस खंड के प्रारंभ में बताया गया था कि इस खंड का आरंभ हो रहा है सत्यादि साधनों का प्रतिपादन करने के लिए और उपनिषद के तात्पर्य विषयभूत ब्रह्मात्म एकत्व को बताने के लिए। तो उपनिषदों के तात्पर्य विषयभूत ब्रह्मात्म एकत्व को तो बता दिया गया चौथे मंत्र तक। पंचम मंत्र से सत्यादि साधनों को बताया जा रहा है। तो ये बताया गया नित्य सत्य, नित्य तप तथा नित्य ब्रह्मचर्य, इन तीन साधनों से सहकृत जो सम्यक ज्ञान है, यानी वाक्यार्थ ज्ञान है परोक्ष या अदृढ़ अपरोक्ष ज्ञान, सम्यक ज्ञान शब्द से ग्रहण करना। परोक्ष वाक्यार्थ ज्ञान या अदृढ़ अपरोक्ष वाक्यार्थ ज्ञान। और परोक्ष ज्ञान से या अदृढ़ अपरोक्ष ज्ञान से बाधित नहीं होता है अध्यास, क्योंकि वो अपरोक्ष है। और वो अपरोक्ष अध्यास निवृत्त होता है यानी बाधित होता है दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान से ही। और दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान के साधन के रूप में बताया गया
आपके सत्य को, नित्य तप को एवं नित्य ब्रह्मचर्य को, इन साधनों से सहकृत जो परोक्ष ज्ञान, वह दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान कराता है। और दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान को बताया गया लभ्य में, लभ धातु के अर्थ के रूप में। लाभ है दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान, यही आत्मलाभ है। और उससे जैसे ही दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान होता है, उसके उत्पत्ति समकाल में ही आवरण दोष निवृत्त होता है। तो आत्मा तो स्वरूप ही है, वह अभिव्यक्त होता है मैं के रूप में। वह आत्मा पंचम मंत्र के उत्तरार्ध में बताया गया कि शरीर के अंदर हृदय आकाश में स्थित है, स्वयं प्रकाश है, शुद्ध है, जिसे क्षीण हो गए हैं क्रोधादि दोष जिन यतनशील साधकों के, सन्यासी साधकों के, वे प्राप्त कर लेते हैं। पश्यंती यानी उसका दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार कर लेते हैं। इस प्रकार ये जो पंचम मंत्र हैं, इसके द्वारा बताया गया जो सम्यक ज्ञान के सहकारी के रूप में एक नित्य सत्य रूप साधन, और सत्य का अर्थ है सत्य वदन, प्रामाणिक कथन। अब इस सत्य का प्रशंसक एक मंत्र है, षष्ठ मंत्र। इसे सत्य रूप साधन की प्रशंसा करने वाला होने से माना जाएगा अर्थवादात्मक। सत्य साधन है, यहां पर विधेय। जो यतनशील साधक चाहता है कि दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार हो, समूल अध्यास का बाधक दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार हो, ऐसी इच्छा रखने वाला, उसका प्रयोजन होगा, उद्देश्य होगा दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान। और उसके सहकारी साधन के रूप में बताया गया है सत्य रूप साधन को पंचम मंत्र में। तो इसलिए वो हो जाएगा विधेय, साध्य होगा दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान, अधिकारी होगा क्षीण दोष यति। तो क्षीण दोष यति को नित्य सत्य वदन रूप साधन से सहकृत सम्यक ज्ञान से दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञान हुआ परोक्ष ज्ञान या अदृढ़ अपरोक्ष ज्ञान, उसका विपरिणाम हो जाता है दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान में। और वह दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान बाध कर देता है अध्यास का। इसके लिए आवश्यक है सत्य रूप साधन, उसका विधान पंचम मंत्र में हुआ। तो यद विधीयते तत् प्रशंस्यते, ऐसा एक न्याय है। जिसका विधान किया जाता है उसकी प्रशंसा होती है। तो सत्य साधन का विधान किया जा रहा है, इसलिए सत्य साधन की प्रशंसा कर रहा है षष्ठ मंत्र। और जो प्रशंसा करने वाला वेद वाक्य होता है उसे कहा जाता है अर्थवाद। वेद कितने प्रकार का है?
5 मीमांसा में वेद के 5 प्रकार बताए हैं। अर्थ संग्रह नाम का एक ग्रंथ है ना, वो प्राथमिक ग्रंथ है। जैसे तर्क शास्त्र का तर्क संग्रह, ऐसे अर्थ संग्रह नाम का पूर्व मीमांसा का प्राथमिक ग्रंथ है। उसमें वेद के यानी वेद वाक्यों के अवान्तर 5 भेद बताए हैं। वो है मंत्र, विधि, निषेध, अर्थवाद और नामधेय। ये 5 भेद हैं। उसमें विधि कहा जाता है, विधान करने वाले वाक्य को, निषेध कहा जाता है, निषेध करने वाले वाक्य को, और मंत्र होते हैं जिनको बोल करके जो क्रिया करने के लिए शास्त्रविद साधन में बताया गया है, कर्म में बताई गई है, उस मंत्र उच्चारण पूर्वक किए हुए क्रिया से ही अपूर्व उत्पन्न होता है, पुण्य उत्पन्न होता है। तो एक मंत्र है भाग। और अर्थवाद कहा जाता है प्रशंसक। उस अर्थवाद के भी अवान्तर 2 भेद है। केवल प्रशंसक ही नहीं होता अर्थवाद, निंदा करने वाला भी होता है। तो प्रशंसा होगी विधेय अर्थ की, और निषेध्य अर्थ की निंदा करने वाला जो वाक्य होगा उसे भी अर्थवाद कहा जाएगा। निषेध्य अर्थ की निंदा करने से निषेध्य अर्थ में जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है वो रुक जाती है ना, निंदित बताने से उसे। और नामधेय कहा जाता है नामात्मक वेद भाग को, जैसे अग्निहोत्र और सोमयाग, दर्श पूर्णमास इत्यादि शब्दों को कहा जाता है नामधेय। उसमें से ये षष्ठ मंत्र कहलाएगा क्या? अर्थवाद। 5 प्रकार, ये विधि नहीं है, निषेध नहीं है, अर्थवाद है। अर्थवाद में भी 2 प्रकार का होता है, एक प्रशंसक और निंदक। तो ये मंत्र प्रशंसक है कि निंदक है? प्रशंसक है, क्योंकि विधेय अर्थ का वो प्राशस्त्य बता रहा है। और निषेध्य जो अर्थ है, विधेय के विपरीत जो होगा उसे कहा जाएगा निंदनीय, उसकी निंदा। तो निंदा भी की जाती है, तो विधेय अर्थ की स्तुति के लिए विधेय अर्थ से विपरीत अर्थ की निंदा की जाएगी। तो यहाँ पर सत्य है विधेय और उससे विपरीत हो जाएगा आंद्रित। तो सत्य की प्रशंसा, आंद्रित की निंदा। वह आंद्रित की निंदा सत्य के प्रशंसा के लिए है। तो षष्ठ मंत्र का उच्चारण कर ले पहले। सत्यमेव जयते नान्द्रितम्, सत्येन पंथा विततो देवयानः, येनाक्रमन्त्य ऋषयो ह्याप्तकामा, यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्। तो यहाँ सत्यमेव जयते ये जो वाक्य है, इस वाक्य में सत्य शब्द लक्षणा से सत्यवान अर्थ को बताता है। सत्य शब्द का अर्थ है सत्यवान, और
ये लक्ष्यार्थ हो जाएगा सत्य शब्द का सत्यवान। और सत्य शब्द का वाच्यार्थ क्या है? वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दो अर्थ होते हैं ना। तो शक्ति संबंध से अवगत होने वाला अर्थ कहलाता है वाच्यार्थ, शक्यार्थ। और लक्षणा संबंध से जिस अर्थ की प्रतीति होती है उसे कहा जाता है लक्ष्यार्थ। तो सत्य शब्द का वाच्यार्थ होगा सत्यवदन। सत्य शब्द का वाच्यार्थ क्या है? सत्यवदन, सत्य बोलना, प्रामाणिक कथन। ये एक व्यापार है ना, क्रिया है सत्यवदन। वद धातु का अर्थ है बोलना, तो बोलना ये वाग इंद्रिय की क्रिया है ना। तो सत्य शब्द का अर्थ है सत्य बोलना, ये वाच्यार्थ होगा। सत्य शब्द से प्रतीयमान शक्ति संबंध से प्रतीयमान अर्थ होगा सत्य शब्द का, इसलिए इसे कहा जाएगा वाच्यार्थ सत्य बोलने को। और सत्य बोलना ये जो क्रिया है ये निराधार नहीं होती है। कर्म और गुण ये निराश्रित नहीं होते हैं। जाति, क्रिया और गुण ये हमेशा द्रव्याश्रित होते हैं। बिना कर्ता के कोई क्रिया होती है क्या? और कर्ता होगा द्रव्य। तो इसलिए लक्षणा कहा जाता है शक्य संबंधो लक्षणा। तो सत्य शब्द का तो शक्यार्थ है, शक्य यानी शक्यार्थ, वो है सत्य बोलना रूप क्रिया, और उसका संबंध है सत्य बोलने वाले व्यक्ति में। सत्य बोलने वाले व्यक्ति के आश्रित है ना सत्यवदन, तो इन दोनों में आश्रय आश्रयी भाव संबंध है। तो सत्य बोलने वाले व्यक्ति में सत्यवदन आश्रयत्व रूप संबंध है, सत्यवदन रूप सत्य शब्द के शक्यार्थ का। इसलिए सत्य बोलना रूप जो शक्यार्थ, उसका संबंध जो हुआ आश्रयत्व सत्य बोलने वाले व्यक्ति के साथ, उस व्यक्ति को यहाँ पर सत्यवदन आश्रयत्व रूप लक्षणा संबंध से ग्रहण किया जाएगा लक्ष्यार्थ के रूप में सत्य शब्द के। इसलिए सत्यम का अर्थ निकलेगा सत्यवदनशील पुरुष, सत्यवदनशील साधक, जिसका सत्य बोलना शील है, स्वभाव है, वो सत्यवदनशील सत्यमेव का अर्थ निकलेगा। और एवकार ये है व्यावर्तक किसका? आंद्रितवादी जो है, आंद्रित वदनशील जो है उसका। इसलिए सत्यमेव जयते का अर्थ निकलेगा सत्यवादी एव जयते। जी जय धातु परस्मय पदी है, यहाँ जयते आत्मनेपद प्रयोग हुआ है, वो छांदस समझना, वैदिक समझना। लोक में जयति ये आएगा। इसलिए वो जो भागवत में एक गीत आता है ना, कौन सा गीत कहा जाता है उसे? जयति ते अधिकम जन्मना व्रज। इसमें जयति परस्मय पद है ना, वो कौन सा गीत है? गोपी गीत। तो गोपी गीत में
पहला ही शब्द है ना, जयति, ये आत्मनेपद है कि परस्मैपद है? हाँ, तो क्योंकि जयति ये भागवत का वाक्य है, जयति ते अधिकम, और भागवत ये अपौरुषेय वचन है कि पौरुषेय वचन है? कौन से पुरुष का वचन है? व्यास जी का। इसलिए इसे कहा जाएगा व्यास रूप पुरुष विशेष का वचन होने से पौरुषेय वचन। तो वेद से अतिरिक्त जो है उसे लोक कहा जाता है, और वेद से अतिरिक्त जितने भी स्मृति ग्रंथ हैं वह लोक है, और उसमें हुआ जो प्रयोग वह लौकिक प्रयोग कहा जाएगा। तो लोक में यानी पौरुषेय वचन में क्या होगा कि आत्मने पद न होकर के परस्मय पद ही होगा, और वेद में तो सब चलता है। तो इसलिए जयते का लोक में जब अर्थ करेंगे तो भाष्यकार भगवान ने जयति ऐसा परस्मय पद किया है। तो सत्यमेव जयते, इसका अर्थ निकलेगा सत्यवादी एव जयते, यानी जयति, सत्यवादी की ही विजय होती है। जब सत्यवादी और अनृतवादी इन दोनों का शास्त्रार्थ हो, कहीं स्पर्धा हो, तो क्या होगा? भाषण की स्पर्धाएं होती है ना, तो सत्यवादी और अनृतवादी इन दोनों की स्पर्धा हो जाए तो जीतेगा कौन? सुनिश्चित विजय किसकी होगी? सत्यभाषी की ही। सत्यभाषी ही असत्यवादी को पराजित करता है और जीतता है, जीत प्राप्त करता है, विजय प्राप्त करता है। इसलिए कहा कि सत्यमेव जयते, यानी सत्यवदनशील व्यक्ति की ही विजय होती है, न अनृतम। तो जैसे सत्यम शब्द का लक्षणा से अर्थ था सत्यवदनशील, ऐसे अनृतम शब्द का भी लक्षणा से अर्थ समझना अनृत वदनशील। अनृत का अर्थ है मिथ्या, मिथ्या वदनशील, मिथ्या भाषी। तो जो अनृत शब्द का वाच्यार्थ हो जाएगा मिथ्या भाषण, और लक्षार्थ हो जाएगा मिथ्या भाषण करने वाला, ये लक्षणा से अर्थ लिया जाएगा, झूठ बोलने वाला, और एक है सत्य बोलने वाला। तो अनृतम यानी झूठ बोलने वाला, न के साथ जयते क्रियापद का अन्वय करना। तो अनृतम न जयते का अर्थ निकलेगा झूठ बोलने वाले की जीत नहीं होती है, विजय नहीं होती है। इसलिए क्या हुआ कि वेद में सत्यम वद, ये प्रथम उपदेश है ना, सत्यम वद। तो कहते हैं जो ब्रह्मलोक पहुंचाने वाला मार्ग है, कोई ब्रह्मलोक जाना चाहते हैं और वहां जाकर के मुक्त होना चाहते उपासक, क्रम मुक्ति का साधन करने वाले, तो उस ब्रह्मलोक में पहुंचाने वाला जो मार्ग है, उस मार्ग में किसका प्रवेश होता है? अभी ये जो है, पहले तो सिंगल सड़कें होती रही,
धीरे धीरे 2 लेन वाली हो गई, 4 लेन, 6 लेन, 8 वाली भी हो गई क्या है? 8-10 लेन वाली भी हो जाएगी क्या? 6 तक है। लेकिन यह मनुष्य शरीर से निकलने वाला जो है उसके लिए लेन कितनी बनी हुई है? 101 लेन वाली गाड़ियां, ये मार्ग है एक, लेकिन उसमें सब फिर एक ही जगह जाता हो ऐसा नहीं। एक आता है फिर टोल नाका, जहां पर टोल प्लाजा, तो वहां वो बैरिकेटिंग लगे रहते हैं ना, तो जो यहाँ मनुष्य शरीर का प्रारब्ध पूरा होने के बाद निकलते हैं अपने गंतव्य के ओर जाने के लिए, तो 101 बैरिकेटिंग लगे हुए हैं। उसमें से एक बैरिकेटिंग एक व्यक्ति के लिए खुलेगा, एक गाड़ी के लिए एक ही बैरिकेटिंग खुलेगा ना। फिर जिसको देखते हैं कहाँ जाना है, कहाँ तक का पास लिया हुआ है पीछे से, वहां पहुंचाने वाला जो मार्ग होगा उस मार्ग का बैरिकेटिंग खुल जाता है। तो एक ब्रह्मलोक पहुंचाने वाला मार्ग है। इस शरीर से निकलने से पहले ही वो उस मार्ग में प्रवेश करना होता है। उसकी बैरिकेटिंग खुलेगी तो सीधा फिर वो ब्रह्मलोक जाएगा। वो है 101 हृदय संबंधी नाड़ियां। उनमें से प्रधान एक नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, और सुषुम्ना नाड़ी में इसी शरीर से निकलते समय जाने वाले ब्रह्मलोक जाने वाले जीव को प्रवेश करना पड़ता है। उसकी बैरिकेटिंग खुल जाए तो उसमें प्रवेश होगा उसका। लेकिन वो बैरिकेडिंग खुलती किसके लिए है? तो कहते हैं जो सत्यवदनशील है। सत्येन पंथा विततो देवयान, तो सत्येन यानी सत्य भाषणेन, तो जो सत्य भाषण की एक व्यवस्था बताई हुई है, यहाँ सत्येन शब्द से लेना सत्य भाषण को, यानी सत्य शब्द के वाच्यार्थ को। एक ही सत्य शब्द है, सत्यमेव जयते में प्रथमांत सत्य शब्द, उसका तो लिया गया लक्ष्यार्थ सत्य वदनशील व्यक्ति, और सत्य न इस तृतीयांत से लिया जा रहा है उसके वाच्यार्थ को ही। क्यों वहां पर लक्ष्यार्थ लिया? कहते हैं कहीं पर भी निराश्रित सत्यवदन तथा आंद्रित वदन जय या पराजय प्राप्त करता हुआ नहीं देखा गया। क्रिया का जय या पराजय होता है क्या? क्रिया जब कर्ता के आश्रित होती है तब उसका जय या पराजय होता है, क्रिया की विशेषता है। तो इसलिए वहां पर आश्रय को लेना जरूरी था, और आश्रय लक्ष्यार्थ के लक्षणा के बिना नहीं लिया जा सकता था। और यहाँ पर तो लक्षणा की जाती है वहीं पर जहां वाच्यार्थ को लेकर के वाक्य का तात्पर्य अर्थ सिद्ध न होता हो, वाक्यार्थ सिद्ध न हो रहा हो। तो यहाँ पर तो सत्येन पंथा विततो देवयान, ये जो वाक्य है इसका अर्थ उपपन्न हो जाता है
यानी सिद्ध हो जाता है सत्य शब्द के वाच्यार्थ का ग्रहण करने से ही। इस वाक्य का तात्पर्य अर्थ सिद्ध हो जाता है। इसलिए लक्षणा का बीज बताया गया। बीज यानी हेतु। लक्षणा का हेतु क्या है? लक्षणा तात्पर्यानुपपत्तितः। कहते लक्षणा जब वाक्य के तात्पर्य की अनुपपत्ति हो, उपपत्ति कहते हैं सिद्धि को, इसलिए अनुपपत्ति का अर्थ निकलेगा असिद्धि। तो लक्ष्य वाक्य के तात्पर्य की सिद्धि न हो तो लक्षणा की जाती है। किसी पद के वाच्यार्थ को लेकर के वाक्य का तात्पर्य असिद्ध हो तब, और यदि वाच्यार्थ को लेने से ही तात्पर्य सिद्ध हो रहा हो तो फिर लक्षणा नहीं की जाएगी। इसलिए सत्येन पंथा विततो देवयान, यहाँ पर तो सत्य शब्द का जो वाच्यार्थ है, सत्य भाषण, इसी से वाक्यार्थ उपपन्न हो रहा है, सिद्ध हो रहा है, तो लक्षणा करने की जरूरत नहीं है। तो सत्यन शब्द से लेना जो सत्य शब्द का अर्थ है यथाभूत वदन। यथाभूत यानी सत्य, प्रामाणिक, वदन रूप जो सत्य है उसकी भी एक व्यवस्था बताई है। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात। न ब्रूयात सत्यमपि अप्रियम। ऐसा आता है कि सत्य बोले, लेकिन कैसा सत्य बोले? जो प्रिय सत्य होगा वो बोले। और अप्रिय सत्य को आप जानते हो तब भी यदि कोई नुकसान नहीं हो रहा है किसी का, तो उस अप्रिय सत्य को मत बोलो। सामने वाले को क्यों कष्ट पहुंचाओगे? खाली अपने सुख के लिए या अपनी विशेषता दिखाने के लिए मात्र ये करो तो वो ठीक नहीं है। इसलिए कहा गया कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, और न ब्रूयात प्रियम अप्रियम। अप्रियम तो बोलना ही नहीं है, प्रिय भी जो अप्रिय होगा वो नहीं बोलना है। और प्रियंच नांद्रितम ब्रूयात, लेकिन अच्छा लग रहा है सामने वाले को तो झूठी प्रशंसा कर लो, तो ये भी नहीं। सत्य आंद्रित प्रिय भी नहीं बोलना है, और अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना है, तो प्रिय सत्य बोलना है। ये जो व्यवस्था बताई है, इस व्यवस्था से क्या हुआ है कि पंथा यानी मार्ग, पंथा शब्द का अर्थ होता है मार्ग। विततः, तनु विस्तारे धातु से वि उपसर्ग पूर्वक विततः शब्द बना है, विस्तीर्ण है। वितत है का मतलब विस्तीर्ण है। कौन? मार्ग। मार्ग का विशेषण है विततः पंथा, यानी मार्ग विस्तीर्ण है। किससे? विस्तीर्ण का अर्थ हो जाएगा व्याप्त। निरंतर ये ब्रह्मलोक जाने वाला मार्ग रुका नहीं है, नहीं तो वहां की तो आबादी बहुत कम हो जाएगी। आइसलैंड के तरह रहने के लिए वेतन दिया जाता है, वहां पर काम करो न करो कोई नहीं, वहां जाकर के आराम से रहो, सारी व्यवस्थाएं दी जाएगी। ध्यान भजन के लिए बहुत अच्छा है, हाँ? ऐसा ही है ना, उधर कहीं सुना है।
वहां रहते नहीं है, आबादी बहुत कम है, लोग रहते ही नहीं है, -डिग्री तापमान रहता है ना हमेशा। तो ये जो है आपका ब्रह्मलोक की भी तो संख्या कम हो जाएगी ना फिर, यदि ये मार्ग कभी साल में एक आध बार खुले तो। इसलिए आज भी संसार में टोल प्लाजा बना हो और एक उस बैरिकेटिंग वाले मार्ग से साल में एक ही गाड़ी जाती हो, कभी ना भी जाती हो, तो टोल प्लाजा वाले को लाभ होगा कि नुकसान होगा? वो सब व्यवस्था चलाने के लिए तो इसलिए क्या होगा कि ये जो मार्ग है देवयानाख्य मार्ग, देवयान यानी देवयान नाम का मार्ग। देवयान किसको कहते हैं? देवयान मार्ग यानी उत्तरायण मार्ग। 3 मार्ग है ना, उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग और जायस्व मृयस्व मार्ग। देवयान मार्ग का नाम है, उत्तरायण मार्ग का नाम है देवयान एक, और दक्षिणायन मार्ग को धूमयान मार्ग भी कहते हैं, उसे अर्चिरादि मार्ग भी कहा जाता है उत्तरायण मार्ग को। और जायस्व मृयस्व तीसरा मार्ग है। धूमयान मार्ग से यानी दक्षिणायन मार्ग से तो स्वर्गलोक में, देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक में, और जायस्व मृयस्व से मनुष्य योनि से भी निकृष्ट योनि जो है कीट पतंग आदि, उनमें जाया जाता है। तो ये जो 3 मार्ग हैं, उन 3 मार्गों में से जो देवयान नाम का मार्ग है यानी अर्चिरादि मार्ग है, उत्तरायण मार्ग है, ब्रह्मलोक पहुंचाने वाला मार्ग है, वह चल रहा है, उसमें जा रहे हैं लोग। लेकिन कौन? सत्यभाषी। इसलिए सत्येन सत्यभाषणेन देवयान पंथा वितत यानी विस्तीर्ण, निरंतर प्रवृत्त है वो। लेकिन ये नहीं कि अब थोड़ा कम हो रहे हैं तो मात्रा सत्य बोलने की कम होने पर भी भर्ती किया जाए। अर्हता जो चाहिए उस अर्हता वाले न मिलने पर थोड़ी बहुत मिलावट करने वाले भी जाएं, ऐसा नहीं है। वहां तो पुराणों में कहा गया, फिर मिलावट करने वालों को तो वैतरणी नदी बहा करके ले जाती है। एक तो यहीं से बैरिकेडिंग खुलता ही नहीं है उनका, तो वैतरणी नदी का बहा करके ले जाने का अर्थ ही है सुषुम्ना नाड़ी का द्वार न खुलना, बाकी किसी द्वार में उसकी गाड़ी जाती है। उस लाइन में ले भी जाना चाहेगा तो ऐसी व्यवस्था है कि वो गाड़ी ऑटोमेटिक ही वहां पहुंच ही नहीं सकती, जिस लाइन से निकलनी चाहिए उसी लाइन में पहुंचती है उसकी, यानी उसी नाड़ी में उसका प्रवेश होगा जिस नाड़ी से उसका गंतव्य प्राप्त होने वाला है। इसलिए मिलावट तो बिल्कुल चलती ही नहीं है। तो पंथा देवयानः पंथा सत्येन विततः, तो सत्य से ये देवयान मार्ग निरंतर प्रवृत्त है। तो जो सत्य से विस्तीर्ण है, निरंतर प्रवृत्त है देवयान नाम का मार्ग, उससे कौन जाते हैं और कहाँ जाते हैं? तो कहते हैं ये न आप्त कामाः ऋषयः ये न आक्रमन्ति। तो ये न, ये जो सर्वनाम है वह इसके साथ पूर्व वाक्य में जो पंथा शब्द है ना प्रथमांत, वो
आएगा और यहाँ विभक्ति परिवर्तित हो जाएगी। उसी पंथा का परामर्शक है न ये न शब्द, इसलिए पथा। पंथा प्रथमा का एक वचन है और तृतीया का एक वचन हो जाएगा पथा। तो ये न पथा, पथा यानी मार्गेण, तो जिस मार्ग से, यह अर्थ निकलेगा। आप्त कामाः, आप्त कामाः ये विशेषण है ऋषियों का, ऋषय इनका विशेषण है आप्त काम। और आप्त काम शब्द का अर्थ होता है जिनको काम्यन्ते इति कामा, इस उत्पत्ति के अनुसार काम शब्द का अर्थ निकलेगा अभिष्ट पदार्थ, विषय सुख। और आप्त यानी प्राप्त है, तो विषय सुख दो को प्राप्त होता है। विषय सुख से होने वाली जो तृप्ति है वो दो को होती है, विषयों से होने वाली तृप्ति। वो कौन दो? या तो जिन विषयों से सुख मिलना है, तृप्ति होनी है, वह विषय उपलब्ध हो, प्राप्त है जिसके पास, उसे उन विषयों से सुख मिलता है, उसे आप्त काम कहा जाता है। और नहीं तो जो उन विषयों से होने वाले सुख के प्रति अनासक्त है, आसक्ति रहित है, वैराग्यवान है। इसलिए आनंद मीमांसा में ये बताया गया न, जो अकामहत है, श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य। जब आनंद मीमांसा हुई यानी आनंद का विचार हुआ, तो बताया गया कि एक मानुषानंद किसको मिलता है? जो युवा है, निरोग शरीर है, स्वरूप है, कुरूप नहीं है, और पूरा परिवार उसके मन के अनुकूल है, माता पिता पत्नी बच्चे सब अनुकूल है, और सार्वभौम राजा है, मंत्री भी सब के सब आज्ञा का पालन करते हैं, और प्रजा भी पूरी की पूरी अनुशासन में रहने वाली है। जिसके ऐसे मनुष्य को होने वाला जो सुख, वो माना गया एक मानुष्यानंद। और इस मानुष्यानंद के प्रति जो आसक्त है, लेकिन ये सब मानुष्यानंद प्राप्त है, मानुष्यानंद के साधन प्राप्त है जिसको, उसको सुख हो रहा है। या तो इस सुख के प्रति जो अनासक्त है, उसे भी इससे अधिक बढ़कर के सुख मिलेगा। वो गंधर्व को जो सुख मिलता है मानुष्यानंद से 100 गुना अधिक सुख वो मिलेगा। ऐसे सुख का तारतम्य करते करते जो ब्रह्मलोक से नीचे वाले ले लो या ब्रह्मलोक का भी सुख ले लो, उसके प्रति भी अनासक्त हैं, वैराग्यवान है। लेकिन इसी जन्म में ज्ञान हुआ नहीं है, तो उसकी गति होगी, जाएगा देवयान मार्ग से। तो वो जो है आप्त काम कहलाएगा। इसलिए आप्त काम शब्द का अर्थ भगवान भाष्यकार करेंगे कि सर्वतः वितृष्ण। तो जिसके चित्त में तृष्णा सभी विषयनी निकल गई है, उसे सर्वतः वितृष्ण कहा जाएगा, यानी तृष्णा रहित कहा जाएगा, अनासक्त कहा जाएगा। विगत तृष्ण है
तृष्णा रहित है। आप्तकाम शब्द का अर्थ निकलेगा। और ऋषि है का मतलब उपासक है। तो उपासक है और सर्वत्र विषय तृष्णा रहित है, सर्व विषयक तृष्णा से रहित है। ऐसे जो उपासक वे ये न पथा आक्रमंती, यानी क्रमंते, क्रमुपाद विक्षेपे धातु आत्मनेपदी है, तो उसे परस्मय पद हुआ यहाँ पर, इसलिए क्रमंते ये भाष्कर भगवान अर्थ करेंगे। तो वे लोग जाते हैं, क्रमंते का अर्थ होगा गच्छन्ति, किससे? तो देवयान मार्ग से। जिस देवयान मार्ग से निर्दोष यानी वैराग्यवान उपासक जाते हैं ब्रह्मलोक, वह देवयान नामक मार्ग सत्य से वितत है। वितत है का मतलब विस्तीर्ण है, व्याप्त है। इस प्रकार ये प्रशंसा सत्य रूप साधन की हुई। साथ में चौथे पाद में कहा जा रहा है कि यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम। तो इस देवयान नामक मार्ग से आप्तकाम उपासक कहाँ जाते हैं? देवयान मार्ग इनको कहाँ पहुंचाता है? तो कहते हैं यत्र, यानी यस्मिन, तत् सत्यस्य परमं निधानम। तो जहां पर, यानी जिस लोक में, यत्र का अर्थ लेना यस्मिन लोके। तो कठोपनिषद में बताया गया कि दो स्थान पर आत्मानात्म विवेक सुस्पष्ट होता है। आत्मा अनात्मा, अंधकार और प्रकाश के तरह बिल्कुल अलग अलग से प्रतीत होते हैं। कहां पर? दो स्थान में। वे दो स्थान कौन है? कठोपनिषद में बताए गए। क्या क्या क्या? ये श्रेय और प्रेय दो स्थान है, और तो दो साधन है। तो दो स्थान है, थोड़ा तैयार भी करना चाहिए ना, कि खाली। तो दो स्थान है, एक ब्रह्मलोक और एक मनुष्य लोक। ब्रह्मलोक में और मनुष्य लोक में आत्मानात्मा का विवेक सुस्पष्ट हो जाता है, अंधकार और प्रकाश के तरह। दर्पण में जैसा प्रतिबिंब सुस्पष्ट दिखता है साफ सुथरे दर्पण में, ऐसे ब्रह्मलोक में आत्मदर्शन होता है स्पष्ट। और एक तो मनुष्य शरीर में, दो जगह। तो उसमें से यत्र शब्द से आप देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक जा रहे हैं ना, इसलिए यत्र शब्द से लेना ब्रह्मलोक, जहां पर आत्मदर्शन सुस्पष्ट होता है। तो यस्मिन ब्रह्मलोके, तत् यानी परमार्थ स्वरूपम। तत्शब्द से परमार्थ तत्व को लेना। परमार्थ तत्व है निर्विशेष ब्रह्म,
और वो कैसा है? तो सत्यस्य परमम निधानम। तो सत्यस्य यानी सत्यस्य साधनस्य, और सत्य साधन कैसा है? उत्कृष्ट साधन है। अभी उसकी प्रशंसा हुई है ना। आत्म लाभ का साधन सत्य को बताया, आत्म साक्षात्कार का। तो जिस आत्म साक्षात्कार का साधन सत्य है, वह आत्म तत्व यहां पर तत्शब्द से ग्रहण करना, परमार्थ तत्व। और वो कैसा है? सत्यस्य परमम, यानी सर्वोत्तम साधन जो सत्य है उसका उत्कृष्ट फल है। परमम का अर्थ है उत्कृष्टम फलम, उत्कृष्ट फल है। निधानम का अर्थ है निधीयते यत् तत् निधानम, ऐसी उत्पत्ति करते हैं कर्म अर्थ में। तो निधानम शब्द का अर्थ निकलता है स्थितम, स्थितम। तो ब्रह्मलोक में सत्य का जो उत्तम साधन रूप सत्य का जो फल है, परमात्मा स्वरूप, वह स्थित है जिस ब्रह्मलोक में। उस ब्रह्मलोक को सत्य से वितथ उत्तरायण मार्ग से सर्वतः विगत तृष्ण ऋषि यानी उपासक जाते हैं। आक्रमन्ते यानी गच्छन्ति, ब्रह्मलोक को जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर सत्य रूप साधन की प्रशंसा इस मंत्र ने की। अब ये जो यत्र तत्सत्यस्य परमम निधानम, इसमें तत्शब्द से बताया गया और परम निधानम शब्द से बताया गया परमार्थ तत्व है, उसका क्या स्वरूप है और वह कैसा है, किस विशेषता वाला है। तो निर्विशेषता ही उसकी विशेषता है, ये बताया जा रहा है। कोई विशेष नहीं है उसमें, निर्विशेषता ही उसकी विशेषता है परमार्थ तत्व की। और वो कैसा है उसका स्वरूप, ये स्पष्ट करने के लिए मंत्र आ रहा है सप्तम। इसका उच्चारण कर लें। बृहच्च तद्दिव्यमचिन्त्य रूपम् सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरं विभाति दूरात् सुदूरे तदिहान्तिके च पश्यत्सु इहैव निहितं गुहायाम्। तो तत् यानी प्रकृतम परमार्थ तत्वम ब्रह्म, ये तत्शब्द से ग्रहण करना। वो कैसा है, किम स्वरूप है? तो उसका स्वरूप बताते हैं बृहच्च। बृंहि वृद्धो धातु से बृहत शब्द बना है, उसका अर्थ निकलेगा महान, महत। तत् यानी वो ब्रह्म परमार्थ तत्व बृहत है। बृहत है का मतलब महत है, और महत का अर्थ है अपरिछिन्न है। अपरिछिन्नता में संकोच दिखाने वाला कोई उपपद यहाँ पर न होने से लिया जाएगा निरपेक्ष अपरिछिन्नता को, निरतिशय अपरिछिन्नता बृहत शब्द का अर्थ लिया जाएगा।
वो निरपेक्ष अपरिछिन्न है। यद्यपि जल भी अपरिछिन्न है, लेकिन किसकी अपेक्षा से? पृथ्वी की अपेक्षा से। तेज की अपेक्षा से देखते हैं तो परिचिन्न नहीं, कारण की अपेक्षा से कार्य परिचिन्न होता है ना, और कारण अपरिचिन्न होता है। तो पृथ्वी का कारण है जल, इसलिए जल को कहा जाएगा अपरिचिन्न पृथ्वी की अपेक्षा से। लेकिन अपना जो कारण है तेज, अद्भ्य आपह ये श्रुति, क्या नाम, अग्नेरापह ये श्रुति अग्नि से जल की उत्पत्ति बताती है ना। तो इसलिए जल परिचिन्न है अग्नि की अपेक्षा से। ये सापेक्ष परिचिन्नता है। बाकी जितने भी हैं उन सब में सापेक्ष अपरिचिन्नता है। कहां तक के पदार्थों में? तो अव्यक्त तक के। इंद्रियेभ्य परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धिरात्मा महान पर, महत परम अव्यक्तम। तो ये जो है महत तत्व, ये है प्रथम परिणाम रूप कार्य, और उसका वो उस प्रथम कार्य से भी महान है अव्यक्त। परम है का मतलब अपरिचिन्न है, व्यापक है, लेकिन वह निरतिशय व्यापक नहीं है, अपरिचिन्न नहीं है। वो अव्यक्त भी यानी त्रिगुणात्मिका प्रकृति भी। पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि के अनुसार ब्रह्म के कल्पित एक अंश में है। कौन? ये अव्यक्त भी। अव्यक्त तथा अव्यक्त का जो परिणामात्मक जगत है वो सारा का सारा ब्रह्म के एक कल्पित अंश में है, यानी मान लो 1/4 भाग में ही है। और त्रिपादस्य अमृतं दिवि ये बताता है कि अस्य यानी ब्रह्मणः, त्रिपाद यानी 75% अंश कैसा है कि अमृत है का मतलब वहां किसी उपाधि का कोई संसर्ग ही नहीं है। का अर्थ निकलेगा ब्रह्म अव्यक्त से भी पर है, अपरिचिन्न है। और पुरुष से पर कौन है? तो कहते हैं पुरुषान्न परम किंचित, सा काष्ठा सा परागति। पुरुष है ये प्रकृत ब्रह्म, और वह परत्व की यानी अपरिचिन्नत्व की पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा का ही दूसरा नाम है निरपेक्ष अपरिचिन्नता। इसलिए बृहत शब्द बताता है निरतिशय महान को, निरपेक्ष महान को। तो तत् यानी प्रकृत ब्रह्म, प्रकृत परमार्थ तत्व निरतिशय महान है। और दिव्यम, दिव्यम का अर्थ निकलेगा स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश है का मतलब जो स्वयं प्रकाश होगा वह इंद्रियों का विषय नहीं बनेगा ना, इंद्रिय गोचर नहीं होगा। इसलिए दिव्यम शब्द का अर्थ भगवान भाष्यकार करेंगे आपका इंद्रिय अगोचर, जो बाह्य चक्षुरादि इंद्रियों का अविषय है, अतीन्द्रिय है। दिव्य शब्द का अर्थ निकलेगा। और अतीन्द्रिय वस्तु होने से अचिंत्य है। कौन? ब्रह्म। अचिंत्य में चिंत्य उसे कहा जाता है जो मन से चिंतनीय है, मन का विषय है। चिंत्य रूप कहा जाता है उसे जो मन का गोचर है, मनोगोचर को। और अचिंत्य रूप कहा जाएगा जो मनो अगोचर है, मन का गोचर नहीं है। गोचर का अर्थ विषय।
तो इस प्रकार ये प्रकृत जो परमार्थ तत्व है वह कैसा है, यानी किस स्वरूप वाला है, उसका क्या स्वरूप है, इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए सप्तम मंत्र का प्रारंभ हुआ है। और इस सप्तम मंत्र के प्रथम पाद में उसे निरपेक्ष, महान, अतीन्द्रिय तथा मनो अगोचर बताया गया। और भी 3 पाद इस मंत्र के अवशिष्ट हैं, इनका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंशस्तनूभिर्यसेम देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं शूलभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।